दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सारी कंट्रीज में अलग अलग फूड आइटम्स के अलग अलग प्राइसेस का क्या राज है? क्या आपने सोचा है कि लेज को इंडिया में लेज और इंग्लैंड में वॉल्कर्स क्यों कहा जाता है? और एक दुकान वाला लेज का एक पैकेट देकर सिर्फ 1 रुपया ही कमाता है। ऐसे ही बहुत सारे फूड आइटम्स के बारे में जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। नंबर 5, अगली बार जब आप किसी मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट में जाएंगे तो सामने खड़ी एम्प्लॉय को जरूर रिस्पेक्ट दे देना, क्योंकि आईआईटी और नीट की तरह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी इसी तरह का कंपटीशन फेस करके यहाँ आए होंगे। 2011 के डाटा के अनुसार जब मैकडोनल्ड्स ने 50,000 लोगों के लिए जॉब निकाली तो पता है उसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था? पूरे 10 लाख से भी ज़्यादा, जिसमें सिलेक्शन तो पहले 50,000 का ही होने वाला था, पर फिर 62,000 लोगों का कर दिया गया। अब एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ने के बावजूद भी अगर इसके सिलेक्शन रेट को देखा जाए तो ये 6.2% के तकरीबन ही आता है, जो कि वर्ल्ड फेमस हार्वर्ड के 7 से भी कम है। नंबर 4, मैकडोनल्ड का एक और अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या आपको पता है कि अगर बर्गर किंग का 30% भी सेल्स डाउन हो जाए तो उसको एक बड़ा सदमा लगेगा, वहीं अगर मैकडोनल्ड्स के 50% भी सेल्स डाउन हो जाए तो फिर उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके पीछे ये कारण है कि मैकडोनल्ड एक्चुअली फुली फूड कंपनी है ही नहीं, बल्कि आज भी उसकी अधिकतर कमाई रियल एस्टेट यानी कि रेस्टोरेंट को रेंट पर देने से होती है। एक्चुअली में अगर कोई दुकानदार मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजीज खरीदना चाहता है तो मैकडोनल्ड सबसे पहले दुकान को ही खरीदकर उस दुकानदार को लीज पर देगा और देन आफ्टर उसके बाद ही अपनी फ्रेंचाइजीज देगा। अब दुकानदार को फूड से प्रॉफिट वाली रॉयल्टी तो मैकडोनल्ड को देनी ही है, साथ ही हर महीने एक तरीके से उसको रेंट भी भरना पड़ेगा। नंबर 3, जैसे कि आप सबको पता ही है कि इंडिया में एक समोसा 5 या 10 रुपए का मिल जाता है, वहीं अमेरिका में एक समोसे का दाम 300 या 400 रुपए का होता है। जहां पानीपुरी की एक प्लेट का दाम 10 से 20 रुपए होता है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 500 रुपए। वैसे ही लेज यहाँ हमें 20 रुपए का 52 ग्राम मिलता है, तो वहीं श्रीलंका में इसी 52 ग्राम के लेज का दाम 275 रुपए है। और यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों? तो देखो, इसके पीछे कई लॉजिकल रीजंस हैं, जैसे डिफरेंट फूड टेस्ट का मार्केट होना, जैसे हम इंडियन स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब दूसरा रीजन है मटेरियल की कमी, लाइक जैसे हमारे जहाँ स्पाइसी खाना बहुत जल्दी मिल जाता है, वहीं अमेरिका जैसे फॉरेन कंट्री इनको भारत से मंगवाते हैं। और तीसरा और सबसे मेन रीजन इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई गति। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि श्रीलंका में महंगाई की क्या हालत है और इसी वजह से लेज वहां पर इतना महंगा है। नंबर 2, दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा चोरी करने वाला फूड आइटम कौन सा है तो आपका जवाब में भी हो सकता है चॉकलेट, कुरकुरे, लेज और बड़ों की नजर से विस्की, वाइन एक्स्ट्रा। पर असल में दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाला फूड है चीज। दुनिया के टोटल चीज का 4% से ज्यादा चोरी हो चुका है ना अमेजिंग? और भाई, अगर इंसानों ने इसे चोरी करने में कोई कसर छोड़ दी तो हमारे प्यारे चूहे तो हैं ही। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में यहाँ लेज को चिप्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में सेम ब्रांड को सेम लेज को स्मिथ कहा जाता है, और सिर्फ यही नहीं, यूके में इसे वॉल्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। और जरा सोचने वाली बात है कि इतनी मेहनत कर और टीवी पर इतने सारे एड्स डालकर ये कंपनी वाले अपना इतना ब्रांड बनाते हैं, तो उसे सारी ही कंट्रीज में सेम यूज क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे कई रीजंस हैं, पर जो मेन रीजन है वो ये है कि मेन कंपनी का रीजनल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना। अगर रीजनल कंपनी और रीजनल कंपनी के ब्रांड नेम से मान जाए तो सब ठीक है, पर अगर वो कंपनी ना माने तो दोनों कंपनीज की सहमति के साथ एक नया नाम चुना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप आगे भी ऐसी वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।